Hello everyone, this is Abhishek Sachan. Today I am here for telling you all the preparation strategy for SSC JEE exam. First of all, I would like to give my brief introduction. I have completed my BTech in Mechanical Engineering from PSIT Kanpur and MTech from HBTI Kanpur. I cleared SSC JEE exam with All India rank 40 in Mechanical Engineering, and then after then I joined MES department in 2019. So basically today I am here for telling you all friends who are preparing for the SSC JEE exam. I will tell you all the basic things you need to take care in the exam, for in pre, in mains, as well as in reasoning part, GS part, etc. Now moving towards the pre section, there is basically three parts: GS, reasoning and technical. GS is of 50 marks, reasoning is also 50 marks, and technical of course 100 marks, means pre is of 200 marks. Now for the GS आप SSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मीन्स आप अकॉर्डिंग टू वेटेज चेक करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके कि कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन बेसिकली ज़्यादा पूछे जाते हैं। मीन्स साइंस आप कर सकते हैं, हिस्ट्री कर सकते हैं, हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया इम्पोर्टेंट है बहुत, इंडिया नेशनल मूवमेंट, आप ऐसे यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं अच्छे खासे। पॉलिटी से बेसिक, एनवायरनमेंट हो गया आपका, ज्योग्राफी एंड ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स। इन दिस सेक्शन आई गॉट 26.25 मार्क्स आउट ऑफ 50, बट आप लोग और भी अच्छा कर सकते हैं इसमें। मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया इसमें, बट मेरे इतने ही मार्क्स आ पाए इसमें। आप लोग इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, और उसके लिए आप जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करें। जीके की लूसेंट की बुक आती है, उससे आप वन लाइनर क्वेश्चन ईजिली करके इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एंड इफ़ वी गो टू रीजनिंग पार्ट, no need to do extra work on this, just practice from SSC previous year question papers. In this section I got 47 out of 50. I scored decent in this section. This actually gave me edge on this exam, and but you can only just practice this section. You can also score this good in this section. Now moving towards technical section. In this section there are 100 marks. So you need to only focus on SSC previous question. Just analyze what type of question have been asked in previous years. Just solve and practice. In SSC their एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। आप चाहें तो उसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके आराम से इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं गेट के स्पेशली, और इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो आपके सिलेबस में हैं, बिकॉज इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस चेंज हो चुका है, तो उससे पहले के क्वेश्चन और जो अभी जो टॉपिक्स अभी हैं आपके इन नए इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम के सिलेबस में, उससे आप सिंपल बेसिक थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, फॉर्मूला आपको टिप पे होना चाहिए। मेमोराइज़ करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, राइट डाउन करिए, जितनी बार आप कर सकते हैं, बस फॉर्मूला टिप पे होना चाहिए। हो सकता है अभी आपको प्री में नहीं समझ में आए, लेकिन ये मेंस में आके आपके आगे काम आएगा।
ये मैं आपको आगे बताता हूँ। ऑल्सो कभी कभी ऐसा होता है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में हम लोग एसएससी में क्वेश्चन लगाते हैं, गेट में लगाते हैं, बट कुछ टॉपिक ऐसे भी रह जाते हैं जो बेसिकली इंजीनियरिंग सर्विसेज में नहीं पूछे जाते हैं। कभी कभी जो ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ जाते हैं जो हम लोगों को लगता है ये कहाँ से आ गया, ये तो कभी देखा भी नहीं। तो ऐसे के लिए आप RS खुरमी की बुक यूज़ कर सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं प्रोडक्शन के क्वेश्चन कुछ हैं, और कुछ टॉपिक बॉयलर्स, उससे क्वेश्चन आप ये लगा सकते हैं। गियर्स, क्लासिफिकेशन, टाइप्स, एप्लीकेशन, उनका क्वेश्चन उनका लगा सकते हैं RS खुरमी से। और मैकेनिक्स से कुछ क्वेश्चन हो गए, बेसिक्स, लामीज थ्योरम, वेरिग्नॉन थ्योरम्स, ये सब आप क्वेश्चन बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन जो कभी कभी पूछ लेते हैं, हम लोग को आते नहीं। ये क्वेश्चन लास्ट में आपको S देते हैं, बिकॉज पेपर ऐसा आता है कि एवरीवन कैन गेट ईजिली 50 मार्क्स, 50-60 मार्क्स, बट ये जो लास्ट के 10 to 25 मार्क्स आपको कैसे गेन करने, ये ऐसे ही होते हैं। आप इसमें कर सकते हैं प्रैक्टिस। मैकेनिक्स हो गया, सोम के क्वेश्चन ऐसे ही कुछ टॉपिक होते हैं, सोम में आप देख लेंगे। थिन सिलेंडर, थिक सिलेंडर, डिफरेंस कभी कभी बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इससे करेंगे। मेरे को इस सेक्शन में 75 मार्क्स मिले 100 में। आप और भी अच्छा ला सकते हैं अपना स्कोर, यहाँ पे भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, चांसेस हैं। सो ओवरऑल मेरे मार्क्स प्री में आए 148.25 and I qualified in general category in that year. So now moving further to main section. मेंस के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड द सिलेबस एंड रीड 1 by 1 टॉपिक इन द, वो जो सिलेबस में गिवन है 1 by 1 टॉपिक आपको रीड करना है। अगर उसमें न्यूमेरिकल भी हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक न्यूमेरिकल, ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं करना है, बेसिक न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं जो गेट में भी पूछे गए हों, बेसिक जो इजीली बिकॉज कैलकुलेटर अलाउ होता है एग्ज़ाम में, आप वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी इजी क्वेश्चन वो भी कर सकते हैं आप। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं करना है आपको, बेसिक क्वेश्चन कर लेना है। मोस्ट ऑफ द टाइम SSCJ एग्ज़ाम में थ्योरी ही पूछी जाती है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मीन्स कभी कभी तो ऐसा न्यूमेरिकल पूछते भी हैं तो सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूला बेस ही पूछ लेते हैं। जैसे आई थिंक मुझे ईयर याद नहीं है, बट एक क्वेश्चन था उसमें प्रेशर इक्वल टू रो GH, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, उससे आप प्रेशर कैलकुलेशन के लिए पूछा गया था, वो आप लगा के प्रेशर कैलकुलेट कर सकते थे। ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, इन पे बेस्ड इफ़िशियंसी कैलकुलेट करना, मीन इफेक्टिव प्रेशर कैलकुलेट करना, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। ये सब क्वेश्चंस हैं, ये आप जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आपको बेसिक आइडिया मिलेगा कैसे करना है एग्ज़ाम में, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा टफ नहीं होता है, आप प्रैक्टिस करते रहना है। और मैंने आपको पहले बताया कि गेट के क्वेश्चन करना ही है आपको, इंडियन सर्विस से क्वेश्चन करना ही है, थ्योरी, न्यूमेरिकल सिंपल, ज़्यादा टफ नहीं जाना है। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि फॉर्मूला टिप पे होना चाहिए, मेरे को काम आया यहाँ पे, क्योंकि जैसे J17 में काफ़ी सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड आ गए थे थर्मो से, वहाँ काम आया। आपके टिप पे होगा, आप तुरंत फार्मूला लगाएंगे, तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे, क्यों, बिकॉज टाइम नहीं होता है बिल्कुल भी, बहुत ही कम टाइम रहता है। आपको थोड़ी सी मिस्टेक हुई, आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, तो उसको आपको टेक केयर करना है कि फॉर्मूला सही होना चाहिए। फॉर्मूला सही होगा तो सब कुछ सही है लास्ट में। और सिंपल है, स्टिक टू द सिलेबस, बेसिक सिंपल क्वेश्चन आप जो सिलेबस में दिया हुआ है। कभी कभी ऐसा टर्म के बारे में भी पूछा गया है, थ्योरी बहुत सारा, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कीवर्ड्स से। बेसिक डेफिनेशंस भी पूछ ली जाती हैं कभी कभी।
और इस एग्ज़ाम में कैसे करना क्या होता है, मेंस में कैसे लिखना है, ये मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से आप 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। 5 हर एक क्वेश्चन में 4 पार्ट होते हैं और एक पार्ट का मार्क्स होता है 15 मार्क्स। मीन्स ईच क्वेश्चन 60 मार्क्स इंटू 5 मल्टीप्लाई टोटल 300 मार्क्स। 300 मार्क्स का पेपर होता है, 3 घंटे में करना होता है। मीन्स यू हैव 180 मिनट्स, 20 क्वेश्चन, मीन्स यू गॉट 9 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन। यहाँ पे आप एज ले सकते हैं, कैसे मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी न्यूमेरिकल इजी पूछा जाता है, जैसे मैंने अभी बताया P = रो जी एच फॉर्मूला। ये बहुत ही इजी तुरंत हो सकता है, 9 मिनट नहीं लगने वाले हैं इसमें। इसका बचा हुआ टाइम आपको कहाँ लगाना है, जो अदर थ्योरी क्वेश्चन है उस पर आप एक्स्ट्रा कंटेंट डाल के क्वेश्चन अच्छा कर सकते हैं। 15 मार्क्स में आपको मैक्सिमम मार्क्स आपको गेन करने हैं, तो ऐसे ही करेंगे, कंटेंट इंक्रीज़ करके। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है, कहानी नहीं लिखनी है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है, एंड यू विल गेट गुड मार्क्स इन दिस एग्ज़ाम। लाइक कभी कभी डिफरेंस पूछते हैं, ऑटो साइकिल डीजल साइकिल। इन 15 मार्क्स you may write at least 8 to 10 good difference. That will be enough. If you have time, you may increase the differences. And डायग्राम ज़रूर बनाना है, हो सके तो। लाइक आपको एक्स्ट्रा मार्क कैसे मिलेगा, लाइक ऑटो एंड डीजल साइकिल का डिफरेंस पूछा गया तो आप एक लास्ट में एक डायग्राम भी बना सकते हैं, ऑटो साइकिल का TS डायग्राम, PV डायग्राम, या आप बना सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा मार्क मिल सकता है, वहाँ पे मिलेगा ही, क्योंकि आप दूसरों से एक्स्ट्रा लिखेंगे। उसके बाद पेन के लिए ज़्यादा नहीं परेशान होना है कितने पेन यूज़ करना है। मैंने सिंपल ब्लू ब्लैक पेन यूज़ किया था, ज़्यादा नहीं करना है। टाइम मिलता है तो अंडरलाइन, इम्पॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन ज़रूर कर दें, वो आपको एस देंगे, क्योंकि वो सामने से तुरंत नज़र आएगा। बाकी इस मेंस में मेरे 189 मार्क्स आए थे, बिकॉज पेपर वाज टू लेंथी। न्यूमेरिकल हैव बीन आस्क्ड इन दिस ईयर 2017 एग्ज़ाम। सो फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरी रैंक 40 आई और मुझे MES डिपार्टमेंट मिला। नाउ ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट होने वाले। आई एम हैप्पी हेयर, एंड मैं आपको भी बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा। आप अपना अच्छा दीजिए, डू योर बेस्ट, एंड मेहनत करते रहिए। थैंक यू ऑल।